बदल दो, ताज बदल दो। हमारे सैकड़ों वर्कर्स जो है वो संगलदान में बैठ के हमने एक मशवरा किया। जो कुछ लोग सुंबड़ से आए हुए थे, कुछ छछवा से आए हुए थे, कुछ गूल से आए हुए थे, भीमदासा से आए हुए थे, यहाँ से महाकुंड से आए हुए थे, और कुछ साथी अपने जो हैं अभी इधर से दाड़म वगैरह ब्लॉक से आए हुए थे जी। तो हमने ये सब ने मिल के फैसला किया कि हम सारे लोग मिल के मेरे साथ में हम इम्तियाज़ खान साहब की इस इलेक्शन में, इस असेंबली इलेक्शन में जो है सपोर्ट करेंगे। और आप कंटेस्ट करने जा रहे थे, ये सबर क्या इम्तियाज़ खान साहब के लिए किया? बिल्कुल वापस लाए। देखिए, एक चीज़ है कि हम कंटेस्ट करने के लिए, इम्तियाज़ साहब जो है मेरे बड़े भाई हैं, मेरी तो पहले इनके सामने तो हम बात नहीं करते हैं क्योंकि इनका हुक्म हमारी सर आंखों पे, हम इनकी इज्जत बहुत करते हैं। तो आज हमने ये फैसला कर लिया था कि जब तक इस सरजमीन के लिए कोई इंसान उठे ना कुर्बानी देने के लिए, तो कुर्बानी लग नहीं सकती। क्योंकि अगर महात्मा गांधी जी ने 1857 में आवाज़ नहीं उठाई होती कि भाई आओ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है, जब उन्होंने लड़ाई की बात की तो जलियांवाले बाग में हमारे हिंदुस्तानी कुर्बान हुए हैं, शहीद हुए हैं। तो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तभी जाके तुम अपने इलाके की जमीन उम्मीदवार को कितना मजबूत समझते हैं आपके समर्थन के बाद? देखिए जी, मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, अल्लाह ताला कब्र से बचाना चाहिए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे शान साहब, आपके पास जो मीडिया पर्सनल्स हैं इनके पास बात नोट हो रही है और पूरा जम्मू कश्मीर नहीं, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। आज नोट करके रखें कि इंशाअल्लाह ताला जिस तादाद में मेरा साथ मेरे वर्करान ने दिया और ये सारी जो हमारी सपोर्ट इम्तियाज़ खान साहब को गई, मुझे लगता नहीं है कि कोई दूसरी तंजीम वाला या दूसरा कोई लुटेरा यहाँ से हमारे किसी आदमी को बेवकूफ़ देखिए, हम इसके बारे में विचार करेंगे कि डोर टू डोर जाना है, क्योंकि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। जब हमने इनको अपना समर्थन दे दिया हुआ है अपने समर्थकों के साथ में मिलके, तो मुझे उम्मीद है कि ये याद रखिएगा कि 7,000 से लेकर 8,000 की अक्सरियत से ये यहाँ से जीत हासिल करेंगे। बनिहाल और गूल कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आप किस विजन के साथ? देखिए, बनिहाल गूल कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे पहले तो हमारे साथ बेइंसाफ़ी हुई कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को एक साइड से लटकाया था, फिर दूसरी साइड लटकाया, तो अब अल्लाह के करम से तीसरे गोल चक्कर में इसको मैं बोलूं कि बहुत हमको परेशानी में डाल दिया, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बहुत लंबी चौड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। हम बनिहाल में गए, खड़ी दरगाह में गए, हम जो है नील में गए, पुगल में गए, हमने सारे इलाकों में जाके सर्वे किया। वहाँ पे हमारी पहचान के, हमारी रिश्तेदारी के, हमारी दोस्त यारी के लोग हैं, और ख़ास करके मेरी अपनी तंजीम के बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त तजब्जब में हो गए, क्योंकि हमारी तंजीम के सरबराह जो है वो बीमार हो गए, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, ताकि हम ग्राउंड में नहीं रह पाए। और मैं सोचता हूँ कि इस ग्राउंड में ना रहने का फ़ायदा जो है, मुझे लगता है कि अल्लाह तबारक तआला ने शायद इम्तियाज़ खान साहब को देना था, तो वो इसलिए हमने ये फैसला कर दिया। न्यू बिगनिंग आपकी शुरू हुई यहाँ से शान साहब के साथ, एक नया कैरियर, सियासी कैरियर? नहीं, ऐसा नहीं है, न्यू कुछ नहीं है। मैं देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। एक हमारे साथी ने, हमारे साथियों में से ही एक तकरीर की, उसकी बात मुझे याद आ रही है। उसने बोला कि इम्तियाज़ साहब सियासत नहीं जानते हैं, और मेरी सीरत भी इसकी जैसी है। हम सियासत, शायद ये लोग झूठ बोलने को वो हमसे नहीं करा जाता, इसलिए हमारा काम है पिछले 20-25 साल से, जब से हमने होश संभाली है, तब से जम्मू कश्मीर में जो भी इंसान हमको जानता है, मुझे लगता नहीं है कि किसी इंसान को कोई हमसे गिला हुआ होगा, हमने किसी आदमी को कोई तकलीफ़ दी होगी। हमारा काम है अवाम की खिदमत करना, वो हम करते आए और इंशाअल्लाह ताला आगे भी करते रहेंगे। अमीन साहब, हमसे बात करने का शुक्रिया। अमीन भट्ट साहब का बहुत मशहूर हूँ
कि इन्होंने अपनी पूरे जितने भी इनके साथी थे उनको साथ लेके हमारा इस वक्त इस इलाके का साथ दे रहे हैं, अपने लोगों का साथ दे रहे हैं। मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। मुझे लगता है इनके आने से इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम बाहरी अक्सरियत से यहाँ जीत हासिल करेंगे। और ये जो इनकी कुर्बानी है, ये जो इस वक्त इन्होंने एक सेक्रीफाई किया है, ये इंशाल्लाह ये पूरी कौम याद रखेगी। सर हम हर स्टेज में कहते हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा है और आपका एक विजन भी है, तो इस पे आप थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। देखिए करप्शन आपके सामने है, हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। रिश्वतखोरी मीडिया को पता है, जो भी इस वक्त जा रहे हैं अपनी तनख्वाहें लगा रहे हैं, अपनी कमीशन के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए इम्तियाज़ शान करप्शन के खिलाफ है, इसलिए इम्तियाज़ शान करप्शन के खिलाफ बोलता है। हो सकता है किसी को मेरी बात पसंद ना हो, लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जो लोग इसका शिकार हुए हैं, उनको मुझे लगता है उनको पसंद होगी। हो सकता है किसी करप्ट आदमी को पसंद हो, मुझे उसके कोई परवाह नहीं है। मेरे साथ अल्लाह है और ये गरीब आवाम है। इंशाल्लाह शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से अमीन भट्ट साहब का स्वागत करता हूँ, सरपंच हमारे क्या बोलते हैं सलीम मलिक साहब और इनके साथ आए हुए तमाम जितने मौजूद नौजवान, सबका इस्तकबाल करता हूँ और इनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।